हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो क्लास है वो विद्युत विभव तथा विभवांतर टॉपिक को कवर करेगी। तो आज की क्लास में हम विद्युत विभव और विभवांतर टॉपिक को शुरुआत से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और इसको समझने की कोशिश करना। इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले हैं जो एक साथ लिखकर फॉर्मूलों का पूरा सेट बनाया है, उसको आपको याद करना है। ज़्यादातर टॉपिक इसमें से याद करने वाला ही है। तो पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो होता है उसे हम डेल्टा वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और ये इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश क्यू जीरो है, वो ए बिंदु पर स्थित है और ये क्यू जीरो ए से बी तक लाया जाता है। तो आपको ये समझ लेना है कि ए जो है वो अनंत पर नहीं है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। जब इसे ए से बी तक लाया जाता है तो बी बिंदु पर विभव और ए बिंदु पर जो विभव का अंतर है उसे इस तरह से परिभाषित किया गया है कि वो इन दो बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर बटा क्यू जीरो के बराबर होगा या डेल्टा यू बटा क्यू जीरो के बराबर होगा। जब हम इसे ए से बी तक लाएंगे तो इसकी जो गति होगी वो अत्वरित गति होगी, यानी इसके अंदर गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी और इसकी गतिज ऊर्जा का जो अंतर है वो जीरो होगा। गतिज ऊर्जा का अंतर जीरो कब होता है? जब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर तथा विपरीत होता है। तो जो हमने 11th में पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वह संरक्षी बल यानी विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के माइनस के बराबर होता है। तो ये हमने 11th क्लास की फिजिक्स से ये फॉर्मूला उठाया है, डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू ई बटा क्यू जीरो। ये डेल्टा यू जो है ये माइनस डब्ल्यू ई यहाँ पे विद्युत बल है, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य बटा क्यू जीरो होगा या बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य बटा क्यू जीरो होगा। ये माइनस और ये प्लस ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी विद्युत विभवांतर जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसकी जो इकाई है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होती है। अगर हमें पूछे विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है तो हम कहेंगे कि जब इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित गति से लाया जाता है तो इकाई आवेश यानी क्यू जीरो की वैल्यू 1 है, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। विद्युत विभवांतर जो है वो अदिश राशि है, आपको याद रखना है। और जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है और दो बिंदुओं के मध्य जब विभवांतर समान हो जाता है, विभव का कोई अंतर नहीं होता है, तो आवेश की गति जो है वो स्वतः रुक जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो क्लास है वो विद्युत विभव तथा विभवांतर टॉपिक को कवर करेगी। तो आज की क्लास में हम विद्युत विभव और विभवांतर टॉपिक को शुरुआत से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और इसको समझने की कोशिश करना। इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले हैं जो एक साथ लिखकर फॉर्मूलों का पूरा सेट बनाया है, उसको आपको याद करना है। ज़्यादातर टॉपिक इसमें से याद करने वाला ही है। तो पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर जो होता है उसे हम डेल्टा वी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और ये इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश क्यू जीरो है, वो ए बिंदु पर स्थित है और ये क्यू जीरो ए से बी तक लाया जाता है। तो आपको ये समझ लेना है कि ए जो है वो अनंत पर नहीं है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। जब इसे ए से बी तक लाया जाता है तो बी बिंदु पर विभव और ए बिंदु पर जो विभव का अंतर है उसे इस तरह से परिभाषित किया गया है कि वो इन दो बिंदुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर बटा क्यू जीरो के बराबर होगा या डेल्टा यू बटा क्यू जीरो के बराबर होगा। जब हम इसे ए से बी तक लाएंगे तो इसकी जो गति होगी वो अत्वरित गति होगी, यानी इसके अंदर गतिज ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी और इसकी गतिज ऊर्जा का जो अंतर है वो जीरो होगा। गतिज ऊर्जा का अंतर जीरो कब होता है? जब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर तथा विपरीत होता है। तो जो हमने 11th में पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है वह संरक्षी बल यानी विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के माइनस के बराबर होता है। तो ये हमने 11th क्लास की फिजिक्स से ये फॉर्मूला उठाया है, डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू ई बटा क्यू जीरो। ये डेल्टा यू जो है ये माइनस डब्ल्यू ई यहाँ पे विद्युत बल है, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य बटा क्यू जीरो होगा या बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य बटा क्यू जीरो होगा। ये माइनस और ये प्लस ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी विद्युत विभवांतर जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। तो पहले तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इसकी जो इकाई है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होती है। अगर हमें पूछे विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है तो हम कहेंगे कि जब इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित गति से लाया जाता है
तो इकाई आवेश यानी Q0 की वैल्यू 1 है, तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। विद्युत विभवांतर जो है वो अदिश राशि है, आपको याद रखना है। और जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि यदि दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव जो है उसका अंतर शून्य हो जाए, या दो बिंदुओं का जो विभव है उसकी वैल्यू जो है सेम हो जाती है, तो आवेश की गति जो है वो रुक जाती है। आपको 3 बिंदु याद रखने हैं, धनावेश उच्च से निम्न, ऋणावेश निम्न से उच्च, और यदि दो बिंदुओं के मध्य यदि विभव का अंतर शून्य हो जाता है, या दो बिंदुओं का विभव जो है वो बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब आवेश की गति जो है वो रुक गई है। इसके बाद में आपको ये याद रखना है कि जो विद्युत विभव है वो क्या होता है, इसमें हमने ए बिंदु जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर माना था। अब हम विद्युत विभव की जो परिभाषित करेंगे तो ए बिंदु को अनंत पे मान लेंगे। ए बिंदु अनंत पे होगा तो देखो क्या क्या जीरो होगा, बल जीरो हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, ए बिंदु पे विद्युत विभव जीरो हो जाएगा, ए बिंदु पे स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो अगर हम VA और UA इस फॉर्मूले में जीरो रख लें, VB माइनस VA में VA की वैल्यू जीरो रख लें और UA की वैल्यू जीरो रखें, तो हमारे पास में सूत्र आ जाएगा VB UB बटा Q0। यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की गति करवा रहे थे, अब हम विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा ये सूत्र जो होगा उसमें माइनस ये सूत्र जो होगा अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। इसी प्रकार बाह्य बल के द्वारा भी अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य बटा Q0 के फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर हमें पूछा जाए 1 वोल्ट विभव क्या होता है, तो हमें आंसर देना है यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर हो, तो जो विभव होगा वह 1 वोल्ट के तुल्य होगा। और यहाँ पे विभव की जो है मैंने विमा बनाई है, कार्य की विमा है m1 L2 T-2 और आवेश का विमा है A1 T1। A1 T1 को ऊपर ले जाएंगे तो विमा बन जाएगी T1 ऊपर जाके T- की हो जाएगा और A1 ऊपर जाके A-1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास है, इस क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को आप वापस एक बार पुनः देखना और इसे समझने की कोशिश